Bonjour, hello, my name is Gurpreet. Yes, you was Prof de France. My name is Gurpreet and I'm your French teacher. Today we're gonna cover definite articles in today's lecture. In French, before every noun an article is used. This article could be definite or indefinite according to the situation. फ्रेंच में जब भी एक नाउन की बात की जाती है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट है या फिर वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, टीवी है, सोफ़ा है, उसके आगे हमेशा एक आर्टिकल आएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम डेफिनेट पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट. आई गिव एन एग्जांपल. आई नीड अ चेयर, राइट. तो मैं आई कैन से इन हिंदी मुझे एक कुर्सी चाहिए. एक कुर्सी कुड बी एनी कुर्सी. But when I say I need a chair, I need the chair that is lying vacant in your room. या फिर मुझे वो कुर्सी चाहिए जो तुम्हारे घर में खाली पड़ी है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक. जब हम किसी डेफिनेट चीज़ की बात करते हैं उसके आगे एक डेफिनेट आर्टिकल आता है. इंग्लिश में आता है वो है द. हिंदी में है वो ड्रेस जो तुमने बर्थडे पे पहनी थी वो बहुत अच्छी थी. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक. वो ड्रेस, वो जो, ये हम यूज़ करते हैं हिंदी में. बट इन इंग्लिश वी यूज़ द. चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हम द लगा के सबका काम चला लेते हैं. बट दिस इज़ अ रूल. वी हैव टू यूज़ द, चला नहीं लेते हैं. दैट इज़ अ फैक्ट. वी हैव टू. बट इन फ्रेंच मैस्कुलिन के लिए अलग आर्टिकल लगेगा, फेमिनिन के लिए अलग लगेगा, प्लूरल फॉर्म्स के लिए अलग लगेगा, राइट. एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्पीकिंग अबाउट और राइटिंग अबाउट अ नाउन. Most importantly, if a noun starts with the vowel or its, that means vowel sound, then L is used irrespective of its gender. एक और चीज़ है, जब भी कोई वर्ड है जो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, चाहे वो वाउल है, चाहे वो एच से स्टार्ट होता है, तो हमेशा उसके आगे ल विद अपोस्ट्रोफी लग जाएगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. आगे आगे आप चलिए, आगे लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लुक हियर, इट्स लो इज यूज्ड फॉर द मैस्कुलिन सिंगुलर. La is used for feminine singular. La with apostrophe is used for word starting with vowel or H sound. H word, sorry. H जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा होएगा उसकी साउंड नहीं होती फ्रेंच में, तो वो नेक्स्ट जो अगर वॉल है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वॉल साउंड. तो साउंड को देखना है हमने, तो ये ल विद अपोस्ट्रोफी वहाँ पे आ जाएगा. एंड आई हैव फ्यू एग्जांपल्स कमिंग अप जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज़ प्लूरल. प्लूरल इज ले. ज़्यादातर जो लास्ट अल्फ़ाबेट है फ्रेंच में उसकी साउंड नहीं आती, तो ये इसकी साउंड नहीं आएगी एंड इट विल बिकम ले. ठीक है. दीज आर नोन एज les articles définis, the definite articles. Starting from this one, it's masculine, la telephone, la tomat. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम मैंने इंग्लिश के स्पेलिंग लिख दिया. इट शुड बी tomat एंड बट आई हैव करेक्टेड इट इन द फर्दर स्लाइड्स. इट्स la tomat, le telephone, le ordinateur, that means a computer. If you are talking about laptop, we will say portable ordinateur. But the fact is that ये बहुत मुश्किल वर्ड बन जाता है, तो ज़्यादातर फ्रेंच लोग आजकल लैपटॉप को लैपटॉप बोल रहे हैं. लैपटॉप, दैट गोज़ वेल. ओके, द नेक्स्ट वन इज़, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो मैंने आपको बताया है द, इन सब की जगह जो है इंग्लिश में वो लेता है द आर्टिकल. इस पे पूरा लेक्चर जल्दी पोस्ट होने वाला इन द इंग्लिश सीरीज. इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस यू कैन ऑलवेज सी द लेक्चर, बट फॉर द टाइम बिंग द को रिप्लेस करता है. ये सारी चीज़ें मिलके द को रिप्लेस कर देती हैं इन फ्रेंच. सो बिफोर ईच डेफिनेट नाउन, जब भी एक नाउन है और वो एक डेफिनेट हम पर्पस के लिए उससे बात कर रहे हैं, आर्टिकल उसके सामने यूज़ होएगा डिपेंडिंग ऑन मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, या फिर वो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. वो सब कुछ कंसीडर करके हम उसको ये आर्टिकल देंगे. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हेयर टू मेक इट क्लियर. ठीक है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगर कोई चीज़ फेमिनिन है, टोमेटो इज कंसीडर्ड फेमिनिन इन फ्रेंच, तो उसके आगे ल आएगा. बैग है जो वो
मैस्कुलिन कंसिडर किया जाता है, सक, तो ल सक हो जाएगा। ल सक मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ मैस्कुलिन। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ये चेयर पड़ी है, टेबल लकड़ी का बना है, ठीक है, जो बना है, हम हिंदी में भी तो यूज़ कर रहे हैं, हिंदी और पंजाबी में भी हम बोलते हैं पड़ी है, पड़ा है, खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है। वैसे ही फ्रेंच में भी हमें याद करना पड़ेगा। ओनली डिफरेंस इज़ दैट हम उसमें कभी भी आर्टिकल स्पेसिफिक नहीं लगा रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल आगे नहीं लगाते हैं, ऐसे भी हम खिड़की अकेली बोल देते हैं, बट इन फ्रेंच अकेला खिड़की नहीं बोल सकते, उसके आगे लगेगा ये आर्टिकल लगेगा टू मेक इट क्लियर कि वो हम फेमिनिन की बात कर रहे हैं या मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं। एंड माय टिप ऑन दिस इज ट्राई टू मेमोराइज ऑल दिस वर्ड्स अलॉन्ग विद द आर्टिकल। इसको हमेशा इसके साथ ही याद करो, अकेला नहीं याद करो, बिकॉज फ्रेंच पीपल दे डोंट स्पीक अबाउट थिंग्स विदाउट आर्टिकल्स। कहीं भी बिना आर्टिकल के कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेट पे सर्च करोगे तो वर्ड्स लिखे ज़रूर मिल जाएंगे, बट दिस इज़ रॉन्ग। द करेक्ट वे इज़ टू यूज़ दिस विद द आर्टिकल्स, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल्स होंगे चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होंगे। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की भी बात करूँगी ज़रूर, बट फॉर द टाइम बिंग हम कर रहे हैं इज आर्टिकल डेफिनेट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराने हैं, आगे जो भी कराना है, उसके लिए आपको जब भी मैं एक वर्ड लिखूंगी मैं उसको इसके साथ लिखूंगी, राइट, विद द आर्टिकल। अगर आपको पता ही नहीं आर्टिकल क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है, तो शायद वो लेक्चर्स आपको समझ में ना आए। तो दिस इज़ द रीज़न आई हैव ट्राई टू पुट दिस लेक्चर हेयर। अगर आप मेरा कोई भी आगे का लेक्चर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर अच्छे से थॉरली देखो, ताकि वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। Okay, coming back to this, it's le sac, le sac. That means the bag. Le stylo, stylo is pen, और जैसे कि मैंने आपको पहले अल्फ़ाबेट्स में करवाया था, टी की साउंड कभी भी टी नहीं आती, यहाँ पे क्या आती है, त आती है, तो इट बिकम्स le stylo, le salon, that is the lounge, le poisson, le poisson, that is the fish। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ध्यान से आप सुनिए। ये जो वर्ड मैं बोलने जा रही हूँ, दिस मीन्स अ ब्रदर, क्योंकि मैंने जो इसकी हिंदी में लिखी है, आई शो यू, हिंदी में मैंने इसको लिखा है ये। अगर इसको आप फ्रै पढ़ोगे तो वो फ्रै गलत है। इट शुड बी लाइक, आई टेल यू, दिस साउंड शुड कम फ्रॉम योर थ्रोट। प्रैक्टिस इट विद मी, ट्राई टू से इट विद मी। ल फ्रै, ल फ्रै, जो र की जो जोर है वो आपकी थ्रोट पे आना चाहिए। सिंपल र विल नॉट सर्व द पर्पस, ल फ्रै नो, जो अकेला र बोलते हैं हम, वो माउथ से साउंड आती है, पर यहाँ पे जो र बोलना है हमने, ज़्यादातर वो या तो एच साउंड देगा या तो वो थ्रोट से साउंड आएगा। इट्स ल फ्रै, ल फ्रै, दैट इज़ अबाउट योर ब्रदर। ये वाला र आपकी थ्रोट से आ रहा है, ये वाले र की एच की साउंड, ल फ्रै, ल फ्रै। थोड़ा सा जोर लगेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इट विल कम इवेंचुअली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। द फ्रै, द ब्रदर। द नेक्स्ट वन इज ल शोकोला। एनी गेसेस? मैं यहाँ लिखना भूल गई, आप गेस कर सकते हैं क्या है? दिस इज द चॉकलेट। आई थिंक 99% पीपल लव इट, इवन आई डू, बट आई लव डार्क चॉकलेट। आई लाइक द टेस्ट ऑफ द डार्क चॉकलेट। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, इट्स ल शोकोला। हाँ, वन मोर थिंग, सी एच की जो साउंड है, दैट शुड बी दैट इज़ जनरली श। सी एच यहाँ पे इंग्लिश में क्या आता है, वो च की साउंड देता है, लाइक चिमनी। यहाँ पे श बन जाएगा, श एज इन शलगम, राइट। ल शोकोला। दिस वॉज ऑल मैस्कुलिन सिंगुलर। आगे हम जा रहे हैं, अब ये है फेमिनिन सिंगुलर, राइट। द फर्स्ट वन इज ला tomate, ला tomate। ई जो लास्ट अल्फ़ाबेट है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जनरली इसकी साउंड नहीं आती। इट विल नॉट बी ला tomate, नो, इट विल बी ला tomate। द नेक्स्ट वन इज ला chaise, ला chaise मीन्स द चेयर। द नेक्स्ट वन इज वहतू। अगेन ये ओ एंड आई जो है, इसकी आवाज़ उआ आती है, उआ।
आगे हम करेंगे इस पर पूरा डिटेल में लेक्चर करेंगे. फॉर द टाइमिंग इट्स वा. तो ये बन गया वा तू, वा तू, ये एच की साउंड आ जाएगी. वा तू, दैट मीन्स द कार. दिस इज फेमिनिन. ला कैसेट. एक और मज़ेदार चीज़ है, देखिए यहाँ पे इसकी आवाज़ आ रही है सी के साथ क ए कै, यहाँ पे आ रही आ ला तो मैथ ला कैसेट. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है और हमें दोनों तरफ थोड़ा कोई रूल नहीं है, बट वी हैव टू मेमोराइज इट. ला कैसेट स त, अगेन टी की आवाज़ नहीं आएगी. ला कैसेट, इट्स द कैसेट इन इंग्लिश एंड ला कैसेट इन फ्रेंच. नेक्स्ट वन ला कहत. ला कहत, ह की साउंड अगेन आपकी थ्रोट से आ रही है. अगेन दिस वन इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट क्योंकि यहाँ पे भी जो आर की साउंड है वो रोल होके आपकी थ्रोट से आनी चाहिए, वो एच साउंड आएगी. ला पौत, ला पौत, दैट मीन्स द डोर. मूविंग फर्दर टू द प्लूरल्स, इट्स ला शेज. लास्ट में प्लूरल में क्या होता है, एस या ई एस लग जाता है पर उसकी साउंड नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम्स. डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है, उसके आगे वाले आर्टिकल से. जैसे अगर ये चेयर है तो बनेगा ला शेज, ला शेज. अगर ज़्यादा चेयर्स हैं, मोर देन वन, इट विल बी ले शेज. ठीक है, ले और ला से हम पहचानेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है. नेक्स्ट वन इज ले ताब्ल, दैट मीन्स द टेबल्स. ले ताब्ल. अगेन द नेक्स्ट वन इज ले वहतु, दैट मीन्स द कार्स. देखिए साउंड वहतु की सेम रहेगी, वहतु, बट आगे है ले लग गया. ले लगने से बन गया ले वहतु. द कार्स. ले बैंक, ले बैंक, ले बैंक मीन्स द बैंक्स. les enfants, जब भी एस, शायद मैंने पहले आपको बताया हो, जहाँ पे एस है यहाँ पे वॉल साउंड है, तो ये एस जो है वो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये लेजो साउंड हो जाएगी, जेड बन जाएगा ल, और ये वन वर्ड बन जाएगा. जैसे हमने बोला ले बांक, ये टू वर्ड्स है सेपरेट, बट व्हेन देयर इज वॉल ओवर हियर एट दिस प्लेस, तो ये बन जाएगा ज, और ये वन वर्ड बन जाएगा. जब इसको पढ़ेंगे बोलेंगे les enfants, दैट मीन्स द चिल्ड्रन. आगे हम आएंगे, ये है एल विद अपोस्ट्रोफी. ये यूज़ होता है विद द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉल और स्टार्टिंग विद एच. तो यहाँ पे क्या है, ये भी वन वर्ड, वन साउंड बन जाएगी. इट बिकम्स लॉपिताल. ज़्यादातर फ्रेंच में क्या है, एक वो देखा जाता है, फ्लो देखा जाता है लैंग्वेज का. ज़्यादातर इसको फ्लो के साथ फटाफट बोलना होता है, तो इट इज़ लॉपिताल, लॉपिताल. अगेन यहाँ पे आ की साउंड देखिए आप, ये ए की साउंड आ होगी. लो, एच की साउंड नहीं है, ल ओ प ई, लॉपी त आल, लॉपिताल. राइट. द नेक्स्ट वन इज love, love, that is the tree. ल आ ह की साउंड आपकी नेक से आ रही है, थ्रोट से आ रही है. दिस इज व, दिस इज ह, इट बिकम love, love, that is the tree. Next one is l'hôtel. Very simple, easy to say. It is ल ओ, एच की साउंड नहीं आएगी, लो त एल, l'hôtel. The next one is l'appartement. L'appartement means the apartment. L'appartement is the apartment. Next one is law. Law is the water. अकेला क्या है, ओ का मतलब होता है water. क्योंकि ये अकेला आ नहीं सकता है तो हम इसे हमेशा ल के साथ यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर आप इसे सुनेंगे लो, लो. This is summer. Ite, ite means summer. The summer is lete. Right? I think these things make the lecture clearer. आगे चलते हैं. I have written everything in Hindi for you so that you can easily go through it. You can read it. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, you can always see the video again and you can have a look and try to say these words along with me. Practice the pronunciation. The first one is ये मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ पढ़िए बिकॉज मैंने नीचे हिंदी में ऑलरेडी लिख रखा है. ठीक है, तो लेट्स से इट टुगेदर. ल सैक, ल सैक, ल सीलो, ल सीलो, ल सैलो, ल सैलो, ल पुआजो, ल पुआजो, ल फ्राय, ल फ्राय,
le chocolat, le chocolat. La tomate, la tomate. La chaise, la chaise. La voiture, la voiture. La cassette, la cassette. La carotte, la carotte. La porte, la porte. Les chaises, les chaises. Les tables, les tables. Les voitures, les voitures. Les banques, les banques. Les enfants, les enfants. L'hôpital, l'hôpital. L'arbre, l'arbre. L'hôtel, l'hôtel. L'appartement, l'appartement. L'eau, l'eau. L'été, l'été. Wonderful. And thank you for watching the video today. Stay tuned for the next video that's coming up very soon. Merci beaucoup. Thank you so much, and subscribe to my channel for more notifications. Bye bye. Take care. Au revoir.